जय श्री कृष्णा। आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत हमें कब करना है, क्या नियम विधि है, व्रत कैसे रखनी है चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी है। इसी प्रकार की सभी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में जानेंगे। इसी पर तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और बेल आइकन प्रेस तो जरूर ही दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, दोनों ही व्रत शिव जी के ही हैं। कुछ लोग प्रदोष का व्रत करते हैं संतान के लिए। कुछ घरों में मान्यता है कि प्रदोष व्रत बच्चों के लिए किया जाता है और सुहाग के लिए भी, सुहाग की वृद्धि के लिए भी और सुख शांति के लिए भी। मासिक शिवरात्रि का व्रत हमें करनी चाहिए, हर सुहागन महिलाओं को करनी चाहिए। शिवरात्रि का व्रत जरूरी करनी चाहिए। महीने की एक ही कीजिए पर करनी चाहिए। केवल कृष्ण पक्ष का ही हमें करनी चाहिए। इस साल 2025 में माघ महीने में शिवरात्रि और प्रदोष व्रत कब है? इस बार बहुत ही शुभ संयोग है। इस बार 27 जनवरी को ही दिन सोमवार है और शिव जी का दिन भी है, तो सोने पर सुहागा हो गया है। तो प्रदोष और शिवरात्रि दोनों ही कभी कभी एक साथ ही पड़ जाते हैं, दोनों का लाभ हमें मिल जाता है। तो एक ही व्रत में दोनों का लाभ मिलेगा, जिसे कुछ लोग तेरस के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसे तेरस व्रत भी कहते हैं और प्रदोष व्रत भी है। तो आप लोग 27 जनवरी को ये व्रत रखिएगा। दिन है सोमवार और प्रदोष व्रत का यही नियम है कि शाम को पूजा करते हैं प्रदोष काल में। लेकिन शिवरात्रि में ऐसा कुछ नहीं है, सुबह भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप बहुत बिजी हैं तो शाम को भी कर सकते हैं, घर में भी पूजा कर सकते हैं, शिवालय में जाकर भी कर सकते हैं। अगर उस दिन मंदिर जाते हैं तो और भी उत्तम है। पूरा आपकी मर्जी पे ऊपर है, आप कैसे करेंगे। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उससे भी, उसका भी आप पूजा कर सकते हैं घर पे। नहीं है तो गमले में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको मिल जाती है, भांग धतूरा बेलपत्र फूल, तो हर चीज़ से पूजा कर सकते हैं। शिव जी पे काले तिल भी चढ़ाए जाते हैं, गुड़ भी चढ़ाए जाते हैं, दूध से अभिषेक भी किया जाता है। तो देखिए, हर महीने आपको करनी है, तो कुछ कम भी रहे, कुछ चीज़ें ना भी मिले तो भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, सारी चीज़ें भांग धतूरा बेलपत्र हर चीज़ हमें चाहिए तभी पूजा होगी। अगर हम कुछ नहीं चढ़ा पाते हैं तो क्या भोलेनाथ हमसे नाराज हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं यथाशक्ति, जितना हो आपकी शक्ति उतना ही करिएगा। भगवान मन के भाव से प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ की पूजा फोटो से भी कर सकते हैं, शिवलिंग से भी कर सकते हैं। आपका शिवालय दूर है, शिवलिंग नहीं है, तो आप अपने घर में फोटोज का भी पूजन कर सकते हैं। अब जानते हैं कि शिवरात्रि का व्रत कैसे करनी है। तो देखिए, शिवरात्रि का व्रत निर्जला नहीं किया जाता है, इसमें फलाहारी किया जाता है। जल दूध फल खाकर रहा जाता है, लेकिन इसमें सेंधा नमक नहीं खाया जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, कोई भी व्रत रखते हैं तो उसमें सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, सेंधा नमक हर व्रत में प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि जो हफ्ते का व्रत किया जाता है, सोमवार मंगलवार गुरुवार, इन सब चीज़ों में सेंधा नमक का प्रयोग नहीं होता है। वैसे ही सोमवार के व्रत, जैसे भोलेनाथ का भी व्रत है, इसमें भी सेंधा नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अपना देख लीजिएगा, अगर आपके इधर खाया जाता होगा तो आप खा सकते हैं। अगर आपको चीनी से एलर्जी है, चीनी नहीं खाते होंगे, ऐसा भी कुछ होता है, तो बहुत लोग नमक खा लेते हैं, तो सेंधा नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे इधर नहीं किया जाता है। और एक देखिए, मंत्र भी होता है, एक उपाय भी होता है। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं 21 बार 11 बार 51 बार 108 बार कर सकते हैं, तो शिवरात्रि के दिन जरूर ही करना चाहिए। किसी उपाय के लिए भी किया जाता है, संतान के उपाय के लिए, या कोई आपकी जीवन में रुकावटें आ रही हैं नौकरी के लिए या तरक्की के लिए, या
मतलब कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, अगर वो नहीं बन रहा है तो आप शिवरात्रि के दिन चाहे ऐसे भी महामृत्युंजय जाप का मंत्र आप कर सकते हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं कर सकती पुरुष कर सकते हैं, तो ये भी ऐसा भी नहीं है। आप महिला भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसा पूजा नहीं है कि जो भगवान का नाम पुरुष ले सकते हैं महिलाएं नहीं ले सकती हैं। बहुत लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि हनुमान जी का पूजा महिलाओं को नहीं करना चाहिए, सिर्फ पुरुष को करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हर भगवान का नाम सभी लोग ले सकते हैं। भगवान किसी पुरुष के लिए नहीं बने हैं, किसी महिला के लिए नहीं बने हैं, सबके लिए एक बराबर बने हैं। तो आप सभी लोग ऐसा कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे परीक्षा हो रही है, उनसे बार बार फेल हो जा रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तो बच्चे भी ऐसा कर सकते हैं। महामृत्युंजय जाप का मंत्र आप कोई भी कर सकता है, आप जब चाहें तब कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं, देखिए एक बात और है, बहुत लोग कहते हैं कि व्रत में सोना नहीं चाहिए। तो देखिए सभी व्रत में ऐसा नहीं है कि सभी व्रत में नहीं सोना चाहिए। एकादशी जो व्रत होता है ना उसमें नहीं सोया जाता है। एकादशी का जो व्रत होता है उसमें दिन में सोना या थोड़ा जागरण करना ऐसा कहा जाता है। एकादशी व्रत होता है उसमें सोना वर्जित होता है दिन में। तो एकादशी के व्रत में आप नहीं सो सकते हैं। भगवान कृष्ण का जो व्रत होता है उसमें नहीं सोया जाता है। विष्णु भगवान का व्रत होता है उसमें नहीं सोया जाता है। इन सब व्रतों में आप सो सकते हैं। देखिए नियम हर जगह का अलग होता है, और नियम अगर आप देखने लगेंगे तो बहुत सारे नियम होते हैं, तो नियम देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। और बहुत लोग कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन जो भोलेनाथ के दिन जिस दिन होता है उस दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। तो देखिए आपके इधर जैसा होता होगा वैसा करिएगा। बहुत जगहों पे तोड़ लिया जाता है, बहुत जगह पे नहीं तोड़ा जाता है। तो एक दिन पहले ही ला के रख लेने में उसमें कोई बुराई नहीं, एक दिन पहले ही आप लोग ला के रख लीजिए। और भी अच्छा है कि सुबह जल्दी पूजा हो जाएगी। अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और एक बात है, व्रत में बाल नहीं धोना चाहिए। भोलेनाथ का व्रत जो होता है ना, आप बचे तो बचा लेना चाहिए। सोमवार के दिन अगर भोलेनाथ का व्रत है, भोलेनाथ का पूजा कर रहे हैं, तो उस दिन आप बाल ना धोएं। कोशिश करें कि बच जाए तो बचा लें। तो ये सब रही महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत की नियम विधि। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले जाए। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बरसे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।